So today topic is elementary root transformation. एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता चलता है मैट्रिसेस का मेन बेनिफिट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड वन। इन इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन दीज टू इक्वेशंस एज इन अ मैट्रिक्स 3 4 5 2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x and कोफिशिएंट ऑफ y. Second matrix which has x and y, and the third one on the right side is values 10 and 12. If you remember the multiplication of the matrices 3 4, the first column से जब आप multiply करेंगे you are going to get 3x plus 4y, and then if you multiply the second row with this one you are going to get 5x plus 2y. That's the same thing. This one is taken as a, this one as variable, so x, this one is constant, so another variable b, so x is equal to a inverse into b. First we are going to find out the inverse using elementary root transformation. So in elementary root transformation we know one thing, किसी भी मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a. So value of A is 3 4 5 2. Identity matrix is 1 0 0 1 A. Now somehow we have to bring I at this place by applying some rules in the different rows. So सबसे पहले हमने एक रूल अप्लाई किया, R1 को हम चेंज कर लेते हैं इंटू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2. सी हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 आपके इंटेक्ट है, एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो, सो यू कैन डू वन थिंग, जो आप चेंज नहीं कर रहे हैं उसको आप पहले लिख लें 5 2 and 0 1. अब R1 में से हम ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करते हैं, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 5 दैट इज़ 10, सो ये -7 आ जाएगा. यहाँ पे आते हैं 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो ये आपके पास 0 आ गया. नेक्स्ट सेम है, जो आपने लेफ़्ट में किया था सेम राइट में अप्लाई होगा. R1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये तो 0 ही है, आंसर इज़ 1. 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इज़ -2. सी इसको हम लेके आना चाहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में, एंड इसीलिए हमने ये सब टॉपिक, ये जो रूल लगाए हैं. सो वन बेनिफिट इज़ वी हैव गॉट 0 एट दिस प्लेस. Now we want to get 1 at this place and 0 at this place, again 1 at this place. Now we can do one thing, we can divide the first row by -7, और फर्स्ट रो को हम -7 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1. यहाँ 1 हमारे पास आ जाएगा. तो लेकिन जो ऑपरेशन हम लेफ्ट में लेंगे सेम ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड ऑन द राइट. तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स इट. अब हमारे पास इस फॉर्म में हम आ चुके हैं. वी कैन मेक दिस वन ऑल्सो एज 1. वैसे मैं डायरेक्ट सेकंड रो में से 5 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस करता हूँ, तो मेरे को यहाँ बहुत इजीली 0 मिल जाता. बट आई एम गोइंग इन 2 स्टेप्स फॉर द सेम थिंग. सो पहले मैंने इसको 1 बनाया है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 5 ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट. ये हम साइड में लिख भी दिया है कि हम रो 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से. आफ्टर गेटिंग 1 एट दिस प्लेस, इस सेकेंड रो में से अगर हम फर्स्ट रो को माइनस कर दें, R2 इज़ R2 माइनस R1, तो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आ गया. 2/5 माइनस 0 इज़ 2/5. यहाँ पर 0 माइनस दिस वन इज़ 1/7. 1/5 माइनस 2/7, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये -3/35 है. ये हमने साइड में ना कैलकुलेशन आप साइड में रफ वर्क में आप कर सकते हैं. नाउ फर्दर अब इस पार्ट पे हमें 1 चाहिए. सो सिंपल है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेकेंड रो विद 5/2, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया. सो नाउ व्हाट वी हैव गॉट इज, इट इज़ समथिंग लाइक this is I which equals
A इनवर्स इंटू A। सो दैट मीन्स ये जो हमारा आया ये क्या आ गया, A इनवर्स। अब इस A इनवर्स से हम x एंड y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सी हाउ यू कैन गेट दिस वन। नाउ वी नो दैट x इक्वल्स हाउ मच, A इनवर्स इंटू B। और अभी हमने यहाँ पर x को हमें मालूम है इट इज़ xy। A इनवर्स से हमने फाइंड आउट किया था -1/7, 2/7, 5/14 एंड -3/14 एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ 10 एंड 12। सो वैसे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, बट बेटर है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन टेक 14 एज कॉमन। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ताकि हम 14 कॉमन ले सकें। तो ये 14 हमने कॉमन ले लिया, -2 हो गया, ये 4 हो गया, एंड दी 5 एंड -3 ये सेम ही रहेंगे, 10, 12। We know rule of multiplication, row with the column. So first row with first column, ये हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। तो कितना है आपके पास, इसको सॉल्व करके -20 + 48 दैट इज़ 28। देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम 50 - 36 दैट इज़ 14। 1/14 से अंदर मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो आंसर आ गया 2 and 1। और ये वैल्यू किसकी थी, x and y की। सो इन दिस वे वी गॉट आवर आंसर एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग इनवर्स। नाउ हाउ कैन वी बी श्योर दैट हमारा जो इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ दैट बी यूजफुल फॉर यू एंड वी कैन यूज़ टू चेक इफ़ आवर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। वेन वी मूव फर्दर, तो चेक करने के लिए आपके पास जो रूल है मैं वो यहाँ आपको बता रहा हूँ, बट कीप इन माइंड दैट A इनवर्स का कभी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ 1/mod of A इंटू एडजॉइंट A। mod of A का मीनिंग है जस्ट आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। ये हमने देखा 6 - 20 हो गया, 6 - 20 विच इज़ -14। और ये जो इनर वैल्यूज़ हैं इनमें मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को आप जस्ट इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 2 का हो गया 2 3, वैल्यूज़ इनकी इंटरचेंज हो गई। और जो सेकेंडरी डायगोनल हैं इन पे जो भी वैल्यूज़ हैं इनके साइन को आप चेंज कर देंगे। सो नाउ वी हैव गॉट दिस वन टू बी -1/14, 2 - 4 - 5 3। There is something like you can say -1/7, 2/7, 5/14 and -3/14. If you remember, this was our answer for the inverse. So this is a very simple method to check your answer for elementary row transformation for 2x2 matrix. See you in the next class. Bye.